वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल KGN स्टडी पॉइंट। तो आज हम आप लोगों को यूपी डीएलएड के फर्स्ट पेपर बाल विकास का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कराएंगे। देखिए, ये है वर्ष 2016 की पिछली परीक्षाओं में आए प्रश्न। फर्स्ट क्वेश्चन है, बाल विकास का विभाजन कितनी अवस्थाओं में किया जाता है? आ है 4, बा है 3, सा है 5 और दा है 6। तो इसका राइट आंसर होगा बा 3। बाल विकास का विभाजन 3 अवस्थाओं में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकों को पूर्वजों से प्राप्त गुण कहा जाता है? आ है आनुवांशिकता, बा है परिपक्वता, सा है वातावरण, दा है आत्मसातन। तो इसमें राइट आंसर होगा आ आनुवांशिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो आ है हिलमार्ड, बा है वेबर, सा है थर्स्टन, दा है थॉम्पसन। तो इसमें राइट आंसर होगा सा थर्स्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण बुद्धि का मापन करता है? आ है CAT, बा है TAT, सा है MAT और दा है भाटिया बैटरी। तो इसमें राइट आंसर होगा दा भाटिया बैटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन पियाजे द्वारा बालक के संज्ञानात्मक विकास का वर्णन कितनी अवस्थाओं में किया जाता है? आ है 5, बा है 4, सा है 3, दा है 6। तो इसमें राइट ऑप्शन होगा बा 4। जीन पियाजे ने बालक के संज्ञानात्मक विकास को 4 अवस्थाओं में विभाजित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह मानवीय जिसके आधार पर वह किसी नवीन रचना या विचार को प्रस्तुत करता है कहलाती है? आ है अभिसरण, बा है कल्पना, सा है सृजनात्मकता, दा है तर्क। तो इसमें राइट आंसर होगा सा सृजनात्मकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्ति का संपूर्ण व्यवहार प्रतिमान जो उसकी समस्त विशेषताओं के योग को व्यक्त करता है कहलाता है? आ है व्यक्तित्व, बा है रुचि, सा है प्रेरणा, दा है कल्पना। तो इसमें राइट ऑप्शन होगा आ व्यक्तित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, TAT व्यक्तित्व परीक्षण का निर्माण किसने किया? आ है सीकोड एवं बैकमैन, बा है थर्स्टन, सा है हरमन रोरसाक, दा है मरे एवं मार्गन। तो इसमें राइट ऑप्शन होगा दा मरे एवं मार्गन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुभव एवं प्रशिक्षण के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन कहलाता है? आ है प्रेरणा, बा है प्रत्यक्षीकरण, सा है अधिगम, दा है संवेदना। तो इसमें राइट ऑप्शन होगा सा अधिगम। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक के कोषों एवं पेशियों में समय के साथ होने वाला परिवर्तन जिसके कारण वह एक निश्चित समय पर कोई कार्य कर सकता है कहलाता है? आ है परिपक्वता, बा है अभिसरण, सा है समंजन, दा है प्रत्यक्षण। तो इसमें राइट ऑप्शन होगा आ परिपक्वता। नेक्स्ट क्वेश्चन, थार्नडाइक ने सीखने से संबंधित मुख्य कितने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है? तो आ है 5, बा है 3, सा है 4, दा है 6। तो इसमें राइट ऑप्शन होगा बा 3। थार्नडाइक ने सीखने से संबंधित 3 सिद्धांत दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावलोव ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर प्रयोग करके किया है? आ है बिल्ली, बा है वनमानुष, सा है कुत्ता, दा है मेढक। तो इसमें राइट ऑप्शन होगा सा कुत्ते पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, थॉर्नडाइक ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर प्रयोग करके किया है? आ है कुत्ता, बा है तोता, सा है मनुष्य और दा है बिल्ली। तो इसमें राइट ऑप्शन होगा द बिल्ली, क्योंकि थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर अपना सीखने का सिद्धांत दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोहलर के सीखने के सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? आ है पूर्ण आकृति समग्र सिद्धांत, पुनर्बलन सिद्धांत, बा है पुनर्बलन सिद्धांत, सा है उद्दीपन सिद्धांत, दा है क्रियात्मक सिद्धांत। तो इसमें राइट ऑप्शन होगा आ पूर्ण आकृति समग्र सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्ति की वह मनोस्थिति जिसके द्वारा वह विभिन्न परिस्थितियों में सामाजिक और व्यक्तिगत समायोजन करने में समर्थ होता है कहलाता है? आ है समंजन, बा है मानसिक स्वास्थ्य, सा है आत्मसातन, दा है परिकीर्णन। तो इसमें राइट ऑप्शन तो होगा मानसिक स्वास्थ्य। तो ये था वस्तुनिष्ठ प्रश्न। अब हम लोग देखते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न।
नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल विकास के अंतर्गत बाल्यावस्था की अवधि कौन सी मानी जाती है? तो बाल विकास के अंतर्गत बाल्यावस्था की अवधि 6 से 12 वर्ष मानी जाती है। नेक्स्ट, अशिक्षित व्यक्ति बालकों की बुद्धि का मापन किस परीक्षण से करते हैं? तो इसका ऑप्शन होगा अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, क्योंकि अशिक्षित व्यक्ति या बालकों की बुद्धि का मापन अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक के संवेगात्मक विकास से संबंधित विकासात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो बालक के संवेगात्मक विकास से संबंधित जो विकासात्मक सिद्धांत हैं वो जीन पियाजे ने अपनी 4 अवस्थाओं में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन पियाजे द्वारा प्रतिपादित बालक के संज्ञानात्मक विकास से संबंधित तीसरी अवस्था क्या कहलाती है? तो जीन पियाजे ने अपनी 4 अवस्था दी है, तो इसमें तीसरी अवस्था है मूर्त संक्रिया काल, जिसका समय होता है 7 से 11 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रंदन, बलबलाना, हाव भाव, शब्द भंडार तथा वाक्य निर्माण किसकी विकास अवस्था होती है? तो क्रंदन या बलबलाना या हाव भाव या शब्द भंडार या वाक्यों का निर्माण, तो ये सारी चीज़ें भाषा विकार या शैशव अवस्था में होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तित्व का वह प्रकार किसके अंतर्गत व्यक्ति दूसरे लोगों, समाज के अन्य लोगों के प्रगति के लिए सोच कर कार्य करता है, क्या कहलाता है? तो व्यक्ति समाज के अन्य लोगों से प्रगति के लिए जो सोच कर कार्य करता है तो उसे बहिर्मुखी व्यक्तित्व कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है CAT क्या है, इसका निर्माण किसने किया? तो देखो CAT का निर्माण यह परीक्षण TAT की तरह से ही होता है, परंतु अंतर केवल इतना है कि इसका प्रयोग बालकों के लिए होता है। इसमें 10 चित्र होते हैं, चित्रों में पशु मनुष्य की तरह कार्य करते हुए दिखाई देते हैं। इसका निर्माण लियोपोल्ड ब्लॉक ने 1948 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैनले हॉल ने किशोर अवस्था को कौन सी अवस्था कहा है? तो स्टैनले हॉल ने किशोर अवस्था को बड़े बल, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह शक्ति जिसके कारण व्यक्ति अपने कार्य को करने या न करने के लिए बाध्य हो जाता है, क्या कहलाती है? तो ऐसी कोई शक्ति व्यक्ति के अंदर जो कार्य को करने या न करने के लिए बाध्य होती है तो उसे प्रेरणा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने से संबंधित प्रभाव का नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो सीखने से संबंधित जो प्रभाव का नियम है, जो थॉर्नडाइक ने अपने मुख्य 3 नियम दिए हैं उसमें वेरी इंपॉर्टेंट नियम प्रभाव का नियम है जो दिया है थॉर्नडाइक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोहलर ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर प्रयोग करके किया है? तो कोहलर ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन वनमानुस नाम के एक वनमानुस तो था लेकिन उसका नाम था सुल्तान, उसी के ऊपर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावलोव, देखो ये गलत लिखा हुआ है, ये रहेगा पावलोव। पावलोव द्वारा अपने प्रयोग में पहले घंटी बजती थी फिर भोजन दिया जाता था। यह प्रक्रिया कई बार होने पर अंत में क्या पाया गया? तो जब पावलोव ने कुत्ते पर यह प्रयोग किया कि एक बार भोजन देने से पहले घंटी बजाई और फिर ना देने के बाद भी घंटी बजाई, तो उससे ये निकल कर आया कि इसमें अनुकूलन पाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियमित दिनचर्या, सबके साथ समायोजन, आत्मविश्वास, संवेगात्मक परिपक्वता और आत्म मूल्यांकन की क्षमता किसकी प्रमुख लक्षण हैं? तो देखो संवेगात्मक परिपक्वता और आत्म मूल्यांकन की जो क्षमता होती है वो अच्छे व्यक्तित्व की ही होती है, जिसको कहते हैं गुड पर्सनालिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन पियाजे ने बालक के संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत अनुकूलन क्रिया का विभाजन किन 2 उपक्रियाओं में किया है? तो जीन पियाजे ने जो बालक के संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत अनुकूलन का विभाजन जो किया है तो वो दो भागों में 2 उपक्रियाओं में किया है। पहला हो जाएगा आत्मसातन और दूसरा हो जाएगा समंजन।
नेक्स्ट क्वेश्चन या ये कहो कि अति लघु का लास्ट क्वेश्चन। पूर्व ज्ञान, विषय वस्तु, शारीरिक स्वास्थ्य व परिपक्वता, मानसिक स्वास्थ्य व परिपक्वता, अधिगम की इच्छा व प्रेरणा आदि किसे प्रभावित करने वाले कारक माने जाते हैं। तो चाहे वो पूर्व ज्ञान हो या विषय वस्तु या शारीरिक स्वास्थ्य, परिपक्वता या मानसिक से रिलेटेड या परिपक्वता या अधिगम की इच्छा या प्रेरणा, तो सारी चीज़ें ये अधिगम में ही आती हैं, सीखने में ही। तो ये था अति लघु का लास्ट क्वेश्चन। अब देख लीजिए लघु का क्वेश्चन। और प्लीज़ अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।